अच्छा अच्छा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी जो सभा लगाई और उसमें उन्होंने निर्णय लिया जो अपनी अपनी शक्ति को निकालो, अच्छा अपने पास को जो भी शक्ति है सो वो निकालो। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचारिणी को निकाला। तो जो एक राक्षस हुआ चार, उसका नाम था रक्त बीज। वो नहीं मर रहा था। अच्छा। वो किसी से नहीं मर रहा था ना। इनके जितना जैसे वो तो डालिया तलवार का इनके फट मारना, इनके बार करनी, तो जितना इनके खून गिर जाए तो उतने महाराज की इनके सहनाचार इनको तो जानी पीछे थी। मतलब जितना खून बह रहा था उतनी राक्षस तैयार हो रहे थे। अब राक्षस सहनाचार हो जानी। अच्छा। हेलो गाइस, मैं कभी आपको ये चीज़ नहीं बोलता हूँ कि कोई भी मेरी वीडियो आप देखो लंबे समय तक, पर मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखो। और इन्होंने जो भरमानी माता के बारे में बताया है, मैं कसम करता हूँ आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। और ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी भरमानी माता के बारे में जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। और जब पूरी वीडियो देख लोगे तो कमेंट ज़रूर करना मैंने बात सही बोली थी या गलत। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो आज हम जिन देवी माता की बात करेंगे वो है ब्रह्मचारिणी भरमानी माता। भरमानी माता भरमौर की स्थानीय माता हैं। आज हम भरमानी माता के मूल स्थान पे आए हुए हैं। यहाँ के पुजारी जी हमारे साथ हैं। आज इनसे हम जानेंगे कि भरमानी माता कौन है, कैसे भरमौर की वो स्थानीय माता है, क्यों माता ऊपर आ गए थे, माता पहले नीचे रहते थे। तो आज हम पुजारी जी से जानेंगे बात। तो अंकल बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। माता भरमानी का पहले जो प्राचीन जो स्थान था वो था भरमौर में। हाँ जी। अम्मा भरमौर का जो प्राचीन नाम था वो था ब्रह्मपुर उस टाइम। हाँ जी। अम्मा भरमौर तो तब रखा गया जब राजधानी बनी। अच्छा अच्छा। पहले भरमानी माता के नाम पे था भरमौर का नाम? ब्रह्मपुर था पहले। हाँ जी। तो उस टाइम की माता भरमानी है। जब भरमानी माता कब के जब देवता और राक्षसों का युद्ध था हाँ जी। लगा हुआ, तो देवता हार रहे थे और राक्षस जीत रहे थे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को चिंता हो गई। अच्छा अच्छा। चिंता हो गई कि देवते हार जाएंगे, राक्षस जीते तो राक्षस राज तो हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी जो सभा लगाई और उसमें उन्होंने निर्णय लिया जो अपनी अपनी शक्ति को निकालो, अच्छा। अपने पास को जो भी शक्ति है सो वो निकालो। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचारिणी को निकाला। ब्रह्मा जी ने वो है तो ब्रह्म जी को निकाला, ब्रह्मानी को निकाला ब्रह्मचारिणी को। तो जो एक राक्षस हुआ चार, उसका नाम था रक्त बीज। वो नहीं मर रहा था। अच्छा। वो किसी से नहीं मर रहा था ना। इनके जितना जैसे वो तो डालिया तलवार का इनके फट मारना, इनके बार करनी, तो जितना इनके खून गिर जाए तो उतने महाराज की इनके सहनाचार इनको तो जानी पीछे थी। मतलब जितना खून बह रहा था उतनी राक्षस तैयार हो रहे थे। अब राक्षस सहनाचार हो जानी। अच्छा जी। उसकी रक्त बीज की तो ब्रह्मा चिंता में थे। तो ब्रह्मचारिणी को तैयार किया। ब्रह्मचारिणी के पास कोई भी इनके शस्त्र नहीं था। ब्रह्मचारिणी के पास एक थी माला, एक था पानी का कमंडल, और पानी के छिट्टे से उन महाराजों का अवध कर दिया माता ने। बस पानी के छिट्टे से? तो शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तीसरे चंद्र घंटे बकस माली दुर्गा द्वितीय रूप है। अच्छा। माता जी का जब राक्षसों का अंत हो गया तो फिर वो आगे ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास। अब हमारा बकार है, आगे का बकार है, अब बताओ। तो ब्रह्मा में विष्णु जी महाराज ने बोला तुमको जब भी इनके टाइम आएगा तो टाइम पर आपकी पूजा भी होगी, और जहाँ जहाँ आपका खत्म हुआ है वहाँ पर अब भक्ति में लीन हो जाओ। तो माता माँ भरमानी जो मैं भरमौर में ब्रह्मपुर में इनकी लीन होगी। ब्रह्मपुर था नाम, 84 जो ब्रह्मपुर था नाम, इसमें लीन होगी। तो कई सदियों इनके साल लगे। फिर शिव जी महाराज आ गए ना, फिर धरती पे आ गए। तो उन्होंने उनके मन में इसकी यात्रा भी करनी थी बचालू, और इसका आगे का जो इनके यहाँ के आबादी वगैरह में लानी थी, कुछ इनके करना था, संसार की इनके रचना लगानी। तो जब शिव जी महाराज आ गए अपने उनके साथ 84 उनके चेले और 9 से नाथ उनके साथ। अच्छा। 84 सिद्ध और 9 नाथ में एक नाथ रह गया चंबा में, जहाँ पे पछड़ी आती है, और लक्ष्मी का मंदिर है चंबा में। एक नाथ रह गया वहाँ पे। 8 नाथ भी आ गए।
8 नाथ हो कोई हमें हम लोगों ने वो बका के धर्मराज का मंदिर है ना जो, हाँ जी, उसके बगल में एक दरवाजा है, हाँ जी, हाँ उसके अंदर चले गए। उनका तो कोई पता नहीं है, तो उनका तो कोई भी इनके पास शान नहीं देखा था मैंने। जी, दंत का हजे इनके गाथा के हिसाब से के अंदर उस गुफा में वो चले गए 8 नाथ, एक चंबा में रह गए ना, हाँ, 8 नाथ। और जो मैं 84 चेले से जब माता पे जंगल से सैर करके दिन को माता आई जंगल में सैर करने, हाँ, शाम को माता पर मैं कुटिया के पास पहुंची तो माता ने देखा वो थे इनके साथ के भेष में, तो माता कुछ नाराज हो गई। जैसे इनके शाम का समय होता था तो पुरुष लोग माता के स्थान के अंदर कोई भी नहीं जाता था। अच्छा, माता के एरिया के अंदर कोई नहीं आता था? कोई नहीं आता। माता ने पहले कुटिया में होती थी तो माता उनको भगा देती थी। अच्छा, अच्छा, तो माता की 11 हाजिरी पे उन्होंने के अंदर आ गए थे वो, तो माता कुछ नाराज हो गई। माता क्रोध में आ गई। माता ने पूछा आप कौन है, कहाँ से साधु के भेष में? तो शिव जी महाराज आगे बोले हमें एक रात काटनी है, एक रात काटने के लिए हमें जगह दो। अच्छा, एक रात अब स्थान दो हमारे, हाँ, एक रात काटनी है हमें, एक स्थान दो। तो माता ने वो जा कहाँ रहे थे? 11 से अब यात्रा करते करते, अच्छा, अच्छा, मणिमेश की ओर। मन में से बाद बना, उसके बाद बना मन में। अच्छा, अच्छा, तो यात्रा करते करते बनाना आगे मन में बनाना था। जब माता जी ने मैं बोला तो चलो ठीक है एक रात आप काट लो, तो आप बसा चुके बेस पे, मैं वहाँ ब्रह्मचारिणी आपके बीच में रात को मैं ठहर नहीं सकती हूँ। हाँ, आज की रात में ऊपर जाके मैं जंगल में काट लेती हूँ। जब आप सुबह यहाँ से चले जाएंगे तो अब मैं अपने में कुटिया में आ जाऊँगी, प्रवेश कर जाऊँगी। तो शिव जी मान गए। तो शिव जी की लीला थी वो, तो बस संसार अबलाना था माता को ना, मैं रास्ते से हटाना था। बिल्कुल। तो जब शिव जी महाराज रात को ठहरे नीचे और माता आ गई इस जंगल में, अच्छा, इस एरिया को आ गई, इस एरिया को आ गई। तो जब सुबह माता नीचे पहुंची तो जो बचवास से धोने लगाए थे ना, वो शिवलिंग में परिवर्तन हो गए अपने आप ही, अपने आप। पत्थर के बस शिवलिंग तो मैं बनी, 84 शिवलिंग है वहाँ पे। वो तो बस जो 8 नाथ से उनका कोई पता नहीं था, वो अंदर चले गए गुफा में ना, उनका कोई पता नहीं था। अच्छा, उनका कोई पता नहीं है अभी तक नहीं है पता, कोई भी अभी तक कोई पता नहीं उनका। तो माता फिर मैं नीचे पहुंचो, जब माता फिर नीचे पहुंचो एक शिव जी महाराज बने कि साधु के भेष में, और उनके पास 88 की स्थापना हो चुकी थी। माता फिर क्रोध में आ गई, माता अपने क्रोध में आगे रूप में आगे कहता, तो शिव जी भगवान को विनती करना पड़ी, बस शांत हो जाओ, होना सो हो गया। तो माता ने बोला आपने मेरी जगह लेनी थी, आपने ऐसे मांग के लेते, आपने तो ऐसे इनके मेरे को धोखा दे के बोले मैंने ऊपर चली गई रात को, आपने 50 की स्थापना कर दी। तो आप अपने भेष में आओ, असली रूप में आओ। वो तो साधु के भेष में थे। तो शिव जी भगवान जी को मतलब विष्णु भगवान का रूप धारण करना पड़ा, भगवान का और दर्शन देने पड़े। नहीं अंकल, विष्णु भगवान का क्यों रूप धारण किया था दर्शन देने के लिए? वो साधु के भेष में थे ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। असली शिव जी जब भगवान जी तो जब विष्णु के भगवान, शिव जी के भगवान एक समय पहले जैसे राम हुए अवतारी, फिर अपने कृष्ण अवतारी, तो एक तो विष्णु भगवान का रूप था, ये तो मानव रूप में आए ना। नहीं तो शिव जी ने अपना रूप क्यों नहीं धारण किया? कब? जब साधु साधु के भेष में असली रूप तो भगवान का था ना, तो शिव जी का दे दिया। तो फिर भगवान शिव जी ने दर्शन दे दिए किसी रूप में ही। तो उसके बाद माता ने वो स्थान में छोड़ दिया, वो स्थान में माता का लैंग बजा, माता ने नया स्थान डुगा सार नाम है जिसका, डुगे सार में माता ने स्थान अपना लिया। और उसके बाद फिर माता ने बोला भगवान जी को, शिव जी भगवान जी को, मेरे को कौन मत पूछेगा ऊपर, जब आपकी यात्रा चालू होगी तो मेरे को कौन पूछेगा। तो शिव भगवान ने वरदान दिया माता को, जब किसी भी युग में ये मेरी यात्रा चालू होगी तो जो भी यात्री जाएगा पहली जो यात्रा शुरू होगी और तेरे उनके मंदिर से होगी, तेरे कुंड में स्नान करेंगे यात्री, तेरे दर्शन करेंगे, उसके बाद मन में जाएंगे तो यात्रा यहाँ से चालू होगी। अच्छा, अच्छा, शुरू यहाँ से होगी। हाँ, यात्रा यहाँ से ऊपर जाके फिर मैं पूरी इनके ऊपर जाके यहाँ पे अपना स्नान करके और मत्था टेके मुझे माता के पास जो भी है अपनी विनती है, अपना जो भी दुख सुख माता के साथ जो भी लगाना लगा लो, उसके बाद ऊपर जाओ और उसके बाद उसकी यात्री की यात्रा पूरी हो जानी। बरमानी माता की अब वरदान दिए तो ये नहीं पता ही किसी कोई यात्रा चालू है। अब तो इनके कलयुग लगा हुआ है, द्वापर त्रेता तो बीत चुके अभी से, ये पता नहीं हमें भी किसी युग की यात्रा चालू है। हम तो कलयुग में देख रहे हैं, कलयुग आदमी हम तो कब से हुई यात्रा शुरू, आपको कोई आइडिया है? आइडिया कोई, हम तो कलयुग आज कलयुग में देखी ना। तो बोलते ये जो 84 में मंदिर है माता ब्रह्माणी ने अपने क्रोध से दबा दिए थे, तो नहीं दबा नहीं दी थी, जो भी 84 बना। और शिव जी में भगवान जी को इतना मैं पता था ये ऊपर से ग्लेशियर आना या कोई मसलाने और दौड़ने, तो जो मेरे शिवलिंग ये नीचे अदब जाने हैं।
तो जो असली जो इनके वो है ना अपने 84 है ना, हाँ वो नीचे मंदिर है अपना अंदर से भगवान का, हाँ। उसमें एक शंख है। हाँ 84 वाले मंदिर है ना, उस शंख में साबित है, पूरे मंदिर है इनको शंख में। वो पहले भगवान की असली की भगवान का अवतार किया हुआ शंख है वो, पता नहीं मैं किस धातु का है वो, इतना है। 84 मंदिर है उसमें। हाँ 84 मंदिर है इनको उसमें। हाँ। ये वजह से ऐसे होता है बस शंख को हाथ में डालने को और फिर देते फूक उसमें अंदर इनके देवते है। अब वो लग जाता माता यहाँ ये ब्रह्माणी माता, एक चौड़ा माता, ये जो भी नीचे पे देवते हमारे, ये शिवलिंग का पैसा पहले असली आगे वो भी है छोटे छोटे उसमें, और मैं बाकी जो बात देवते हैं मचवासी में साथ में शीतला माता है, अपनी चौड़ा माता है, ब्रह्माणी का तो है मंदिर के बराबर, तो ऊपर आगे खैर तो कोई नहीं उसी बस बसंत में। तो असली जो बस्तान है मदन के उस जो मचवासी है उस असंख में, और असली जो मंदिर है माता का ना वो यहाँ नहीं है, असली मंदिर ऊपर जाके यहाँ इस साइड ऊपर। हाँ ऊपर है वो इस लिए वो ऐसे बना दी नहीं आता, कोई अपने भेड़ पाल के है या कोई ऐसे चले गया लकड़ी को कर उसको आ जा आना जरूर। एक में पानी में बॉडी है, एक में त्रिशूल है, एक में पिंडी है। और जैसे किस चीज की मूर्ति है माता? मूर्ति नहीं, ये पत्थर की है। अच्छा हम पत्थर की पिंडी रूप में है। मैं पहले शुरू से पिंडी रूप में है। जो भी हमारे पहाड़ के देवते हैं पिंडी रूप में है। ये जो मूर्ति बाद में लगी मैं पढ़ना, जैसे ये बसार में धातु की बनी है। अब एक चांदी की भी है, मोटो नीचे मंदिर में मेरे भी पकड़ने हो। तो इधर कैसे बना मंदिर फिर? ये क्या ये मंदिर माता जब आबादी आ गई, तो आबादी को ढूंढने में मुश्किल हो गई, तो माता ने 10 दिए खुद ना। तो अब मैं मंदिर को नीचे ले आती हूँ, तो हमारे लिए हम लोग आप यहाँ पे उनके जग लाओ, भंडारा लाओ, जो भी है आपके मन के बदल असली मंदिर मैंने अपॉइंटमेंट देती हूँ ना। अच्छा ये भी, और माता अमराई और केले भी ये भी दूर मंदिर माता अपनी अबन्नी वाली ऊपर पर छोड़े जाके मंदिर, वहाँ पे कोई जाया नहीं मुझे पहुंचता। वो तो ऊपर में ही है ना, ये नहीं ऊपर में ये अंदर है ना, अंदर है। तो जब माता फिर वैसे किसी को दिखा अंकल इधर को? बेल को दिखा उस माता को, मेरे बताया को दिखा, मेरे बताया चेले। हाँ उसके बाद है चेला मैं सन 1985 का। जब मेरे ताए जी इनके एक्सपायर हो गए 85 में, उसके बाद अमेरिका लगी काम बने माता अमेरिका काम बनी। उसके पहले जो ताए के मैं पहले थी मेरे दादाजी को, उनका नाम था द्वाना चंद, तो मेरे इनके ताए का नाम था सरनदास, मेरा नाम है उदूराम। तो अंकल आपके कुल के करते इसकी पूजा? पुजारी हम ही हैं। हमारा गांव तो बहुत बड़ा है, पर हमारे खानदान है, हमारी पीढ़ी है, पीढ़ी पूजा हमारे करते आए हैं। कितनी पीढ़ियों से आपकी ये पूजा हो रही है? मैं तो जैसे देख मैं अपने दादे तक था, मैंने देखा जैसे मेरे दादा से जीवते थे, दादे के साथ मैं आता था जैसे छोटा था, मतलब 1800 में कुछ 1900 में 1900 के 1800 में 1900 में पाठ का मेरा जन्म है मेरा। तो उसके बाद जब 10-12 साल का हुआ, मैं अपनी होश में आया, तब जाता दादे के साथ। दादा आते थे तो दादे के साथ जैसे बच्चे आ जाती है। उसके बाद हम पहले दूसरी पढ़ते थे हम, तब भी आ जाते दादे के साथ। हम दादा में पूजा करने के लिए जाता, हमें आ जाते। तो दादे को हमारे जैसे 84 में हमारा मेरा बताया ना, तो जो दूसरे दादा थे वो मर गए मेरे ख्याल में 70 में पहले। तो मैं दादाजी के साथ में आता था ना। तो ये माता शादी नहीं करी हुई, माता ब्रह्मचारिणी है? ये ब्रह्मचारिणी है, कन्या है। कन्या जब ये नवदुर्गा का, तो जैसे नवदुर्गा बकी ना 4 उन्होंने, तो द्वितीय रूप हुआ चीज एक ही नाम रखे अलग अलग। प्रश्न जो शालपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी घंटे पर मांडे नवदुर्गा ये द्वितीय नाम पे आती मां ब्रह्मचारिणी। अंकल एक लखना माता का मंदिर है, बोलते सबसे पुराना मंदिर है। ये भी पुराना मंदिर, ब्रह्माणी माता बोलते कि सबसे पुरानी। तो उसमें क्या है, मतलब वो कब आए थे माता? उसका पता नहीं है ना, उसका ऐसे हम लखना मंदिर माता की पका ऐसे है कि लखना माता अपने पुट्टी हाथ से लिखती है। उल्टे हाथ से सीधे हाथ से नहीं बनी। तो लेख
तो देते कोई भी काम है किसी भी बका लिख लेता हूँ तो माता लिख नहीं लिखती हूँ क्या? तो ये है कुल की कूद जो बीमार को पाले है हाँ और बीमारी माता आया मतलब लगा तबाली की कुल की कूद जो सुई मार के कुल की कूद में बाड़ी बाड़ी जो भी यहाँ आ गया कोई भी आदमी सब दूर चले गया जैसे बगुराज भी बगे यहाँ से आदमी की असा देव है तो बगुराज के आदमी आते उनकी कुल की देवी है देवी वो आते 100 आदमी आती है यहाँ पे बगुराज के भी यहाँ पे तो वहाँ पूजा करते हैं यहाँ पे हवन करते हैं 2 दिन में 2 पेट हवन होता है उनका और 2 दिन में उनको हवन करने के लिए लग जाते हैं मतलब सास है ये मेरे भाई है वो करते हैं मतलब वो तो होता ही है हमारी भी कुल देवी है एक नाथ होगा तो वो करते हैं वो पंचायत का काम करते थे मैं तो पंचायत का काम किया नहीं है मैं तो माता आप गुरु माता के हाँ मैं गुरु माता का जैसे मैं बाहर बोलते बगौर या बोलते हैं चेला चेला हाँ मैं बाहर जब कुल्लू में चल बगौर में लौट में चल बगौर बोलते हैं हम चेला बोलते गद्दी लोग हाँ गद्दी का चेला होता है जो भी गद्दी है तो इसका जो कुंड का जो ये है ना यहाँ से हमारे के इनके 9 धारी है पानी की 9 धारी 1991 में मैंने ये पूरा उखाड़ा था मैंने किया काम है 1991 में जंगलात का पैसा आया था और 1991 में जब मैं यहाँ पर मेट था तो उसके बाद मैंने उखाड़ा पूरा था 9 धारे मैंने खुद देखी है। अंकल ये पानी जो है उधर ऊपर जो है अपने आप निकलता है इसका क्या है? ऊपर जब बारिश का पानी है। अच्छा ये बारिश जब ये कहाँ से निकलता है? कौन ये माता के आचरणों से निकलता है। मैंने उस टाइम जब 1991 में काम लगाया ना तो पूरी हमने एक खाली की तो चिल्ला मैं था यहाँ पर मेट था यहाँ पर और बुजुर्ग लोग को भी आए गांव के भी आए या बुलाए जो लेबर थी बोले यहाँ से करते माता को जांच लेते हैं उखाड़ने की तो मैंने बोला अरे माता का तो ठीक है डाल दो 2 फुट्टे मिले तो मैंने ऐसी बात है पहले प्रसाद बनाओ हमने करो पहले उसके बाद मैंने ऐसे नहीं माता के मैंने धूप डाला माता को और मैंने माता से प्रार्थना की माता तो मैं खुद अपने आप हमारे दर्शन कैसे पानी है किसका कहाँ से निकलता है तो एक यहाँ का वो था अमरचल राम जी मिस्त्री थे वो मिस्त्री का काम से करते मैंने बोले चाचा जी बात ऐसी है मिला माता बताएगा हमारे को बोले मेरे साथ तो कोई बात नहीं बोलिया तो हमने प्रसाद और पूरी ये जो उखाड़ दिया है हमने वो 9 धारे देखी पहले तो 9 धारे एक दूध की धार बीच में बिल्कुल छोटी धारे वो दूध के चिट्टा उसके बाद हमने पूरा सूखा कर दिया मैं पूरा और मैं पाइप पे डाल कर 9 जो इनके वो थे असर थे डाल दिया इनको उसमें और फिर उसके हमने आज की पत्थर लगाने लगे जैसे इनके 2 पत्थर लगा दिए ये छोड़ दी जगह बीच में ऊपर एक पत्थर डाल दिया बीच में पानी के लिए जगह छोड़ दी हमने तो जब हमने इनके पर 3 रद्दे लगा दिए 3 पत्थर लगा दिए तो उसने बोला कि अपने मिस्त्री बोले ऐसे कहते ऊपर बजरी पर डाल देते हैं और सीमेंट डाल देते हैं मेरे माथे पे डालने देती बनने पर डाल देती है बोले देख लेती है मैंने बोला मजदूर को मेरे तो मसाला बनाओ दे दो उनके पास दे दो जब उन्होंने मसाला यहाँ से उठाया इस जगह से और बनेगे एक कोना हुआ पार एक कोना हुआ है इसके ऊपर बकलाई अमिस ने जैसे मसाले का डालने लगा वो पानी पहले इनके नीचे था ना ऊपर इनके मसाला डाला अलग है ना तो अमिस अपने काम में लगा रहे ना उसको इनके 2 मिनट में वो पानी नीचे से छोड़ के नीचे वाला स्थान छोड़ के उनका पत्थर के ऊपर आ गया अपने आप आ गया फिर मैं देखता रहा वहाँ से बैठ के मेरे चाचा जी मेरे आप देखो आगे मैंने क्या हो रहा है बोले नीचे वाला पानी बंद हो गया अब पानी ऊपर से बह रहा बोले इसका मतलब है कि मात्रा मसाला यहाँ पर लगाने नहीं देना बासमती में लगाने देना उसके बाद हमने 6 माह जो इनके रद्दा लगाया ऊपर रद्दे बोलते हैं हमने ऊपर 6 माह जो पत्थर रखा उसके ऊपर जब अब आप डालने अलग मसाला तो नीचे वाला जो स्थान था पानी छोड़ दिया और ऊपर से 6 में गए पत्थर के पास फिर से ऊपर पोल से वाले मैंने जब मसाला मतलब डालो अब मैंने 6 पत्थर के नीचे में पानी है मसाले डालने की कोशिश करे तो माते मसाला डाल देती है उसके बाद वो पानी ऊपर आ गया हमने छोड़ दिया अब मसाला डालना मसाला जब डालना छोड़ दिया और मैंने माता से विनती की मैंने माता तू अब छा ऐसे बिल्कुल ये हम खेलते थे चेले में कुछ बता देना था वो बात थोड़ी अधूरी
और बताने वाली वो धोनी थी। हाँ। वो तो हमें आँख के साथ ना, बिल्कुल बिल्कुल। अपने आंखों के साथ आज देखा मतलब मैंने। उस हिसाब से मैं हूँ मैं 6 में फेल हूँ, मैं 6 में पास हुआ नहीं, मैं 6 में फेल हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं जब माता से मैं जो विनती करता रहा, अब मेरे को यहाँ से कहीं नौकरी ना मिलते। उसके ठीक है, इनके 2 महीने बाद मुझे इंटरव्यू आया और मैं नौकरी लगी मुझे। मैं टेलीफोन अफसर में था, फोन मैकेनिक। अच्छा। हाँ, तो यहाँ काम करते करते ही, यहाँ काम करते करते मुझे इंटरव्यू आया पालनपुर से। बिल्कुल। पालनपुर में इंटरव्यू दिया और मेरी को नौकरी पर लगी। माता के साथ मैंने मशौर वगैरह दे दिया अपने इंचार्ज के पास। जब साहब लोग तो बोले तो बकार काम पुराना आदमी, बोले तो बकार काम, मेरे को 5-6 साल हो गए काम को पकड़ते हुए बैठ गए। तो मैंने जुमेरात में पक्का मैं आता होगा, मैं जब वहाँ पर मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई मुझे। तो उसके बाद मैं 26 साल में नौकरी करके 2020 में हटाया आया हूँ। 2020 6 में फेल हूँ, प्राण में पास हूँ बस। मतलब इतनी शक्ति इस माता में। माता की शक्ति है। मैं बस शराब वगैरह पर कुछ अभी तो बस ऐसे पहले शुरू में बचपन में कहीं पिया होगा, वो तो पिया होगा। उसके बाद जब माता का मुझे वो वाला, उसके बाद सब कुछ मैं छोड़ दिया, शराब वगैरह बस। एक बीड़ी भी तो मैं बीड़ी छोड़ दिया। अगर वैसे साक्षात इधर ही है माता भी। हाँ जी, हाँ जी, ये एहसास अभी भी हो जाता है मतलब इस हाँ चीज जी। का। और पूरे भरमौर का पानी भी मतलब माता पानी माता के इस पानी से मैं पूरा भरमौर का यहाँ से और भले के पट्टी से लेकर खड़ा मुख तक जाता मैं पानी हमारा। वो देवी माता ना जो लाल के आगे, वहाँ पे बनल कलाश लड़का, वहाँ पे उर्की साइड खाने से पीछे अर्की साइड है, उस साइड में पानी ये जाता है माता का ही। माता के ये पानी इतना जाता है, इससे ऊपर नहीं आता है ना। अभी देख अभी हुआ ना मेरे चमत्कार आता भी जो मेले के टाइम में, मेले के टाइम में यहाँ पर डाल दिया लोग गंद अंडा खाना, मीट खाना, मुर्गा खाना में शराब में पीनी है ना। तो कुछ यहाँ पे नीचे नीचे में तो होता था, या तो ऊपर तक चले गए, आगे तक चले गए। जब मैं बाहर चल माता का जब हमारे मेज की यात्रा का वो तब 5-6 दिन थे, 5-6 दिन थे मुझे माता का बात से बजा दी। जब आज दिन नाम का बचेला उनके से ना, आज दिन उसको उनके बुलाया गाँव वाले ने, उसको उनकी माता आती है, उसको भी वो भी बचेला है उसको। तो माता ने मैं बोला बोले अब इस साल बोले हमारी मेज की यात्रा इनके चालू नहीं होगी, जो अडाल है वो नहीं टूटेगा।